In the previous classes, we have completed present tense, in which I have explained you all the forms, all the four forms of present tense. That is simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous tense. This all we have learned in the previous classes. So today we will be learning about past tense. Again, past tense has the same four forms: simple past tense, past continuous, past perfect, and past perfect continuous tense. Okay, so now we'll begin with a simple introduction of past tense, and then we will go for simple past tense. So what is past tense? Past tense denotes an action that had taken place in past. ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में ही हो गया है, ठीक है, जो पहले ही हो चुका है, वो आपका पास्ट टेंस रहेगा। ठीक है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में, जब हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के पहले ही वो एक्शन हो चुका है, ठीक है, वो होगा आपका पास्ट टेंस। सो मूविंग ऑन टू सिंपल पास्ट टेंस. Simple past tense is used to narrate an action of the past. The verb in the past tense ends with an ed, and hence there are 7 ways of marking the irregular verbs in the past tense. The most common being the change of the vowel, as in drink, drank. Now, अब simple past tense क्या है? Simple past tense narrate करता है action जो कि past में हो चुका है. अब past में जो हम verbs यूज करेंगे, ठीक है, वो verbs में कैसे चेंज आएगा? जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस या कंटिन्यूस में देखा था कि ing लग रहा है या s या es लग रहा है, ये हमने देखा था प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स में. लेकिन पास्ट टेंस में जो आपके वर्ब्स होंगे, उन वर्ब्स में आप ed लगाओगे एट द एंड. जैसे कि प्ले है तो प्लेड, ठीक है, अगर आपका वर्ब है प्ले तो वो हो जाएगा प्लेड. तो इस तरीके से एट द एंड आप ed लगाएंगे, ठीक है. इसके अलावा 7 अलग अलग वेज हैं पास्ट टेंस में वर्ब्स को यूज करने के. एक मोस्ट कॉमन वे है जहां पर, जैसे कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे ड्रिंक है, तो यहाँ पर आपका वॉवल रिप्लेस हो जाएगा, आई रिप्लेस हो जाएगा ए से, ड्रिंक विल बिकम ड्रैंक. लाइकवाइज रन विल बिकम रैन, ईट विल बिकम एट. ठीक है, इस तरीके से जो आपके वॉवल्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे ए से. ये भी एक वे है पास्ट टेंस में वर्ब को यूज करने का. अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? कंस्ट्रक्शन में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हमने प्रेजेंट टेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही देखा था, वेयरएज यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, ये सारी चीजें रहेगी. So we'll just read few examples so that the top concept will be clear to you. Kate worked in that office for almost 4 years. अब यहाँ पे ed है, ठीक है, दैट इज केट उस ऑफिस में करीब 4 साल तक काम करी है. इट मीन्स कि ये एक्शन पास्ट में है, अब ये काम नहीं कर रही है, ठीक है. पहले 4 साल केट ने इस ऑफिस में काम किया था, अब वो काम नहीं कर रही है. इस वजह से हम लिख रहे हैं केट वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 4 years. अगर यहाँ पे नाउ आ जाता या सिंस आ जाता तो वो आपका प्रेजेंट टेंस का फॉर्म हो जाता, ठीक है. अगर ऑलमोस्ट 4 years नाउ तो क्या होगा? केट हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस फॉर 4 years नाउ, अगर वो अभी भी काम कर रही होती है तो. लेकिन यहाँ पे सिंस या फॉर या नाउ ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया गया है. इट मीन्स कि जो आपका सेंटेंस है ये आपका पास्ट टेंस में है. जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था कि सिंस या फॉर ये होगा जहाँ पर स्टार्टिंग टाइम मेंशन होगा और एंड टाइम मेंशन होगा या ऑन गोइंग है ये मेंशन होगा. यहाँ पे ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं है. इट मीन्स कि सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है. केट पिछले 4 साल इस ऑफिस में काम कर चुकी है, अब नहीं कर रही है. सो वर्क में हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं ईडी, ठीक है, वर्कड. नाउ ही पास्ड अवे इन 1999. अब यहाँ पे एक पर्सन के बारे में पास्ड अवे मतलब डेथ हो जाना, ठीक है, कि उसकी डेथ हो गई थी 1999 में. अब ये पास्ट टेंस में, इस वजह से हमने यहाँ पे भी ईडी लगा रहे हैं. He went for the movie yesterday. अब यहाँ पे went किसका फॉर्म है? go का फॉर्म है, ठीक है. go या going अगर हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में go going, तो उसका पास्ट टेंस में हम यूज करेंगे went, कि हम कल मूवी गए थे.
वी वेंट फॉर द मूवी yesterday। अगर वही अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता ये सेंटेंस, वी आर गोइंग फॉर अ मूवी। अगर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता तो ये सेंटेंस होता वी आर गोइंग फॉर अ मूवी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे yesterday आ रहा है, इट मीन्स कि ये कल हो चुका है। तब आप गो की थर्ड फॉर्म होगी वेंट, तो आप लिखोगे वी वेंट फॉर द मूवी yesterday। 3 years ago I studied at द कनाडा यूनिवर्सिटी। अब बता रहा है कि 3 साल पहले मैं कनाडा यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। 3 years ago, अगर ये फॉर 3 years या सिंस 3 years होता तो ये आपका प्रेजेंट फॉर्म में होता। 3 years ago मतलब 3 साल पहले, इस वजह से हम स्टडी को कर रहे हैं स्टडीड। ओके, इस वजह से हम स्टडी को कर रहे हैं स्टडीड, दैट इज 3 साल पहले मैं कनाडा यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। ओके, इस तरीके से जो आपके पास्ट टेंस है उसमें मेनली जो आपका वर्ब है उसमें ईडी लग जाएगा, या नहीं तो जो आपके वॉवल्स है, अनदर टाइप है जो जहाँ आपके वॉवल्स हैं वो वॉवल्स आपके ए से रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। So moving on to another form of past tense, that is past continuous tense। past continuous tense कब यूज होता है? जब आप कोई एक्टिविटी के बारे में बता रहे हो जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी, कंटिन्यूसली कुछ पीरियड तक चली और पास्ट में ही खत्म हो गई। दैट इज जो मेंशन टाइम है या जिस टाइम पे आप बात कर रहे हो उस टाइम के पहले ही वो एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, वो एक्टिविटी जो कि कंटिन्यूसली कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक चली लेकिन पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही खत्म हो गई। ओके, जैसे कि अगर आप बोलोगे कि कल हमारा इंग्लिश का पीरियड 40 मिनट्स तक चला था, तो वो क्या होगा? वो पीरियड आपका 40 मिनट्स कंटिन्यूस चल रहा था। कब की बात है? कल ही स्टार्ट हुआ था, कल ही खत्म हो गया, आप आज बात कर रहे हो। ठीक है, सो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जो पास्ट में स्टार्ट हो रही है, कंटिन्यूसली एक पीरियड तक चल रही है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, उस टाइम के पहले वो एक्टिविटी खत्म हो रही है, तो वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। This form of tense indicates activities that have already happened in the past and have been completed before the time of the mention। So ये जो form of tense है ये indicate करता है वो सारी activities जो already past में हो चुकी है, ठीक है, और mention time के पहले ही वो activity खत्म भी हो चुकी है। These sentences are formed with the help of an auxiliary verb and giving the main verb an ing ending। ठीक है, सो ये जो फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उस वर्ब को एंड करते हैं आईएनजी। जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी वर्ड लिखोगे, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो, ठीक है, जहां पर भी कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है आपको आईएनजी से ही एंड करना है वर्ब को। आईएनजी आ रहा है इट मींस कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में रहा है, चाहे वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो। ठीक है, तो वर्ब को आप हमेशा इसमें एंड करोगे आईएनजी से। नाउ इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट, पास्ट टेंस में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की बात की थी। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों की बात होगी। ठीक है, स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, उसके बाद वॉज या वर, अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर्ब। ठीक है, उसके बाद प्लस वर्ब इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, जो वर्ब है वो वर्ब एज इट इज रहेगा, उसके एंड में आईएनजी लगेगा। जैसे कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि किस तरीके से हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपका वर्ड है यहाँ पर स्विम, ठीक है, तो ये क्या होगा? स्विमिंग। ओके, लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल लिया था सिंग और सिंगिंग का। ठीक है, तो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम वर्ड के ओरिजिनल फॉर्म को रख रहे हैं प्लस इसमें हम आईएनजी लगा रहे हैं। वही अगर ये सेम इंसिडेंस या सेम सेंटेंस आपका होता सिंपल पास्ट टेंस में, ओके, अगर अभी हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस की, तो जिसमें हम वर्ड में आईएनजी लगा रहे हैं, वही अगर ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में होता तो स्विम क्या हो जाता? स्वैम हो जाता। सिंग हो जाता, सॉरी,
सिंग क्या हो जाता, सिंग हो जाता सैंग। ओके, और अगर आपका वर्ब है रन, तो कंटिन्यूस में क्या होगा, रनिंग। ठीक है, और पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, रैन। ठीक है, अगर आपका वर्ब है ईट, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, ईटिंग, और सिंपल पास्ट में हो जाएगा एट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वर्ब्स चेंज होंगे। जहां पर अगर सिंपल आपका से नॉर्मल आपका वर्ब है सेम, सिंग, रन, ईट, ठीक है, वहीं अगर आपका कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है तो हम आईएनजी लगाएंगे, और सिंपल पास्ट में है तो जहां जहां आप देख रहे हो कि ई या आई है वो आपके ए से रिप्लेस हो रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है मैंने सिंपल पास्ट टेंस में आप लोग को बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। जहां पर आप सिंपल पास्ट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, वहां पे आपको वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो, और उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है, उसके पहले आपको वॉज या वर लगाना है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट गो थ्रू सम एग्जांपल्स एंड फाइंड आउट मोर अबाउट टेंसेस। यस, ठीक है। I had been playing the guitar all the morning. ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस क्या बता रहा है कि आप पूरा मॉर्निंग गिटार प्ले कर रहे थे। दैट इज ये एक्टिविटी है जो कि मॉर्निंग में ही शुरू हो गई और मॉर्निंग में ही खत्म हो गई थी। ओके, राइट। अब प्ले का क्या हो रहा है, प्ले आपका वर्ड आ रहा है, प्ले आ रहा है आपका वर्ब, और उसमें आप ऐड कर रहे हैं आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। इसके लिए जैसे कि हमने सिंपल सिंपल का प्रेजेंट टेंस में हमने किया था, जिसमें हमने हैड बीन या हमने हैव बीन या हैज बीन यूज कर रहे थे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था हैज बीन या हैव बीन। वहीं आपका ये सेंटेंस पास्ट टेंस में आ रहा है, तो हैव बीन या हैज बीन की जगह हम हैड बीन यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था हम हैज बीन या हैव बीन लगा रहे थे सिंगुलर और प्लूरल पर्सन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वहीं अगर ये जहां पर पास्ट टेंस में जा रहा है तो हैव या हैज को हम रिप्लेस करेंगे हैड से। आई हैड बीन प्लेइंग द गिटार ऑल द मॉर्निंग, के पूरे मॉर्निंग में मैं गिटार बजा रही थी। तो ये एक्टिविटी जो कंटिन्यूअस चल रही थी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के पहले शुरू होके पहले ही खत्म हो गई, तो ये आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। I had been sleeping all the way from the beginning of the class. ठीक है, अब यहाँ क्या बता रहा है कि क्लास शुरू हुई तब से, क्लास की शुरुआती से ही मैं सो रही थी। ठीक है, कि इंग्लिश टीचर ने इतना ज़्यादा बोर कर दिया कि मुझे नींद आ गई थी। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, क्लास जब शुरू हुई थी तब से आप सो गए थे। आई हैड बीन स्लीपिंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चला आ रहा था। आई हैड बीन स्लीपिंग ऑल द वेज। अब स्लीप आपका वर्ब है स्लीप, स्लीप क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। ठीक है, कि क्लास की शुरुआत हुई तब से आप सो रहे थे। He had been trying to call her. अब यहाँ पे आप देखो, आप जनरली had been यूज कर रहे हो, क्योंकि ये आपका टेंस हो चुका है, तो आपको पता है कि परफेक्टली कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, इस वजह से आप यहाँ पे had been यूज कर रहे हैं। He had been trying to call her. अब try, तो कॉल करने की ट्राई कर रहा था, तो कंटिन्यूसली कुछ देर तक ट्राई कर रहा था, इस वजह से ये हो रहा है ट्राइंग। ठीक है, कि वो कंटिन्यूसली उसे कॉल करने की ट्राई कर रहा था। Until this year, Neha had been going to a village school. अब क्या बता रहे कि इस साल के पहले तक नेहा गांव की स्कूल में जाती थी। Until this year मतलब इस साल के पहले तक। ठीक है, इस साल या ये साल, ये सेशन तक जो है नेहा गांव की स्कूल जाती थी। दैट इज वो गांव की स्कूल जाती थी, लेकिन अब वो नहीं जा रही है। ठीक है, इसलिए गो का हो रहा है गोइंग। The baby had been crying out loud for minutes when her mother fed her. Next है
कि जब मदर अपने बेबी को खाना खिला रही थी तो कुछ देर तक बेबी रो रहा था। ठीक है, ये कब की बात है? जब मदर उसे खाना खिला रही थी। फीड हर मतलब खाना खिलाना। ठीक है, और उस दौरान वो बच्चा रो रहा था। तो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रोकर तो बंद नहीं हो गया होगा बच्चे का रोना। ठीक है, तो कंटिन्यूसली कुछ देर रोता है बच्चा, तो इस वजह से क्राई होगा आपका क्राइंग। ठीक है, कि जो बेबी है वो कुछ देर तक रो रहा था जब उसकी मदर उसे खाना खिला रही थी। सो दीज वर द फ्यू एग्जांपल्स जहां आप देख सकते हो कि वर्ब्स में हमने कैसे किया। हमने हैड बीन लगाया। हैड बीन क्यों? ये कब लगता है? जब हमें पता है कि एक्टिविटी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता होता है, तब हम हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं। प्रेजेंट टेंस है तो हैज बीन, हैव बीन। पास्ट टेंस है तो हैड बीन। फ्यूचर टेंस की बात हम जब फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, इसलिए अब वर्ब से देखिए आप, प्ले का बन रहा है प्लेइंग, स्लीप इज बिकमिंग स्लीपिंग, ट्राई इज बिकमिंग ट्राइंग, गो का बन रहा है गोइंग, ट्राई का बन रहा है क्राइंग। तो कंटिन्यूस टेंस चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी टाइप में हो, आपको आईएनजी ही ऐड करना है। और यहाँ पे हम हैड बीन भी ऐड कर रहे हैं। सो दीज वर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ past continuous tense. Hope all the concept is clear to you all. So students, sorry जो examples मैंने अभी आप लोगों को explain किए, गलती से वो past परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पेज ओपन हो गया था। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं। ठीक है, ही वॉज वॉशिंग द डिशेस वाइल शी वॉज कुकिंग डिनर। अब यहाँ पे है ही वॉज वॉशिंग डिशेस, तो वॉश का हो रहा है वॉशिंग, वाइल शी वॉज कुकिंग डिनर। ठीक है, तो कुक का हो रहा है कुकिंग, कि जब वो बर्तन धो रहा था, जो गर्ल है वो खाना बना रही थी। ओके, सो इट्स लाइक कि यहाँ पर भी वॉश का हो रहा है वॉशिंग और कुक का हो रहा है कुकिंग। ओके, आई वॉज वर्किंग एट 11 PM yesterday, कि आप कल 11 PM पर आप जो है आप काम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क का बन रहा है वर्किंग, कि कल 11 PM पर आप काम कर रहे थे। वी वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, कि जब बारिश शुरू हुई थी तब आप फुटबॉल खेलते थे, तो प्ले का हो रहा है प्लेइंग। शी वॉज रीडिंग अ थ्रिलर नॉवल व्हेन आई कॉल्ड हर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है सेंटेंस, जब आपने कॉल किया था तब वो एक थ्रिलर नॉवल पढ़ रही थी, कि वो एक उस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। What were you doing when Sam arrived? तो पूछ रहा है कि आप क्या, जब सैम आया तब आप क्या कर रहे थे। ओके, तो डू का यहाँ पर हो रहा है डूइंग। I was walking down the street yesterday when the police van was patrolling the city. नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब रात में पुलिस वैन पेट्रोलिंग कर रही थी। पेट्रोलिंग क्या होता है? पेट्रोलिंग होता है कि रात में एक राउंड पर जो पुलिस निकलती है कि सभी जगह चेक करने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, उसको कहते हैं पेट्रोलिंग। तो यहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे आईएनजी आ रहा है, और वॉक का हो रहा है वॉकिंग, कि जब पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग पर निकली थी तब आप वॉक कर रहे थे। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ past continuous tenses.